हेलो एवरीवन। मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में हम देख रहे थे क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक मराठा साम्राज्य स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज एक नया टॉपिक मराठा साम्राज्य हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मराठा साम्राज्य। ध्यान देना, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। किसने की थी? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उनके बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अभी आधुनिक भारत का इतिहास, लेकिन मैं मध्यकाल पढ़ाते समय एक प्रॉमिस किया था क्या, जब आधुनिक भारत में मराठा पढ़ाऊंगा तब मध्यकाल वाला पोर्शन भी अच्छे डीप में कवर करूंगा। ठीक है, और जो शिवाजी पढ़ रहे हैं ये मध्यकाल का ही पोर्शन है, शिवाजी के बारे में मध्यकाल में है, और उनके बारे में हम एक साथ मतलब मराठा साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किन्होंने की, और कैसे इनका साम्राज्य चल रहा था, और बाद में कैसे इस बेहतरीन और पावरफुल साम्राज्य का अंत हुआ अंग्रेजों के द्वारा। ये सब हम लोग एक साथ देखने वाले हैं, ये सब एक साथ हम लोग लाइन से देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या शिवाजी के बारे में। स्टार्ट करते हैं शिवाजी के बारे में। इनका जन्म कहां हुआ है? पुणे के निकट शिवनेरी में। पुणे के निकट शिवनेरी में 1627 ईस्वी में पुणे के निकट शिवनेरी नामक स्थान पर शिवाजी का जन्म हुआ है। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है? जीजाबाई है। माता का नाम क्या है? जीजाबाई है। जबकि इनके पिता का नाम क्या है? शाहजी भोसले। क्या नाम है? शाहजी भोसले। ध्यान देना, शाहजी नाम है, साहू जी नहीं है। शाहजी और साहू जी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जो शिवाजी के पिताजी हैं उनका नाम क्या है? शाहजी भोसले। जबकि इनकी माता का नाम क्या है? जीजाबाई। क्या नाम है? माता का नाम जीजाबाई है। जो इनके पिता है शाहजी भोसले, वो अभी अहमदनगर की सेवा में है। ठीक है, अहमदनगर एक राज्य है, हमने पढ़ा है क्या, बहमनी साम्राज्य। और ये भी पढ़ा नहीं है, मतलब वहां पे बता, जब विजयनगर पढ़ाया हूं मैं, वहां पर बता दिया हूं आप लोगों को। ठीक है, और बाद में वो बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग पार्टी बढ़ गया था, और उसी 5 में से एक कौन सा है? अहमदनगर है। कौन सा है? अहमदनगर है। और उस अहमदनगर की सेवा में कौन है? शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले उस अहमदनगर की सेवा में है। ठीक है, अहमदनगर के अंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन तभी अहमदनगर पर शाहजहां ने आक्रमण किया है। ठीक है, अहमदनगर पर शाहजहां ने आक्रमण किया और अहमदनगर को जीत लिया। अहमदनगर को अब मुगल बादशाह शाहजहां ने जीत लिया है। मतलब क्या है? अहमदनगर का राज्य वहां के जो बादशाह, वहां के जो सुल्तान है उनके हाथ से निकल गया है। मतलब अहमदनगर अब इंडिपेंडेंट राज्य नहीं रहा। ठीक है, और इसी कारण शाहजी भोसले अब अहमदनगर छोड़कर कहां चले गए हैं? बीजापुर चले गए हैं। ठीक है, जो शिवाजी के पिताजी है कौन है? शाहजी भोसले, वो अहमदनगर छोड़कर अब बीजापुर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने जो पुणे की जागीर है अपने पुत्र शिवाजी को प्रदान कर दी है। ठीक है, पहले कहां थे? महाराष्ट्र में थे, पुणे में उनका जागीर भी है, और अहमदनगर वहीं से पास में है। इसी कारण अहमदनगर में रहकर ही वो उसकी देखरेख करते थे। लेकिन जब शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया, वहां पर कब्जा कर लिया, तब शाहजी भोसले कहां चले गए हैं? बीजापुर चले गए हैं, और शिवाजी को पुणे की जागीर दे दी है। ठीक है, शिवाजी को पुणे की जागीर दे दी है। अब शिवाजी के मन में क्या है? एक पृथक हिंदू मराठा साम्राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य है। ठीक है, एक पृथक हिंदू मराठा राज्य की स्थापना करना उनका उद्देश्य है, जो मुगलों से मुकाबला कर सके, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार न करे, उनसे अच्छे से मुकाबला कर सके। ठीक है, उनका क्या मानना था कि हमको आजाद रहना, हम भारतीयों को आजाद रहना है, इन मुगलों की गुलामी नहीं करना है, जो भारत को लूट रहे हैं। और इसी उद्देश्य से वे चाहते हैं क्या, कि भारत में एक पृथक साम्राज्य की स्थापना हो, जहां हिंदू धर्म को उचित सम्मान मिले, मराठा को उचित सम्मान मिले। ठीक है, देखते अब क्या करेंगे। ध्यान देना, जो इनके पिता हैं, इनके पिता कौन है? शाहजी भोसले, वो अभी बीजापुर राज्य की सेवा में है, बीजापुर राज्य की सेवा में थे। लेकिन फिर भी शिवाजी ने बीजापुर राज्य के अंडर वाले एरिया पर ही आक्रमण कर दिया। ठीक है, बताओ भाई, इनके पिताजी जो है शाहजी भोसले अभी बीजापुर की सेवा में ही है, और तभी शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के अंडर में जो किले हैं, कौन कौन से? तोरण, सिंहगढ़, चाकन, इन सभी किलों पर आक्रमण कर दिया, इन किलों को जीत लिया है। ठीक है, इन किलों को जीत लिया है, जो कि बीजापुर राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? तोरण का किला, सिंहगढ़ किला और चाकन का किला। ठीक है,
एक ऐसे व्यक्ति जिनके पिता खुद बीजापुर राज्य की सेवा में है, फिर भी इन्होंने इन तीनों किलों को बीजापुर के सुल्तान से ही जीत लिया। अब बीजापुर के सुल्तान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, ठीक है, बट ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगी कि एक व्यक्ति है जो इनके अंडर काम करता है और उनका ही पुत्र उनके ही क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर रहा है। ये बात बीजापुर के सुल्तान को पसंद नहीं आई है और तब उन्होंने शाहजी भोसले को कैद कर लिया है और शिवाजी को मैसेज दिया है कि अगर आप ये किला नहीं छोड़ोगे, ये किला नहीं छोड़ोगे तो आपके पिता को कैद कर लेंगे। लेकिन फिर भी शिवाजी अपने उद्देश्य में अडिग है, अपने उद्देश्य में अडिग है और उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार जारी रखा है, उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार जारी रखा है, ठीक है। तब इस बीजापुर राज्य में एक सेनापति है, भयंकर खूंखार आदमी है, ठीक है। इस बीजापुर राज्य का एक सेनापति है जो भयंकर खूंखार आदमी है। नाम क्या है उसका? अफजल खां। नाम क्या है उसका? अफजल खां, ठीक है। अफजल खां एक व्यक्ति है, ठीक है, जो भयंकर खूंखार है। बोलते हैं कि उसके बाद भयंकर बड़ा विशाल शरीर था जिसको देखकर हम आम आदमी लोग घबरा जाए, ठीक है। इतना बड़ा शरीर था किसका? अफजल खां का, ठीक है। एक दिन वो शिवाजी को अपने शिविर में बुलाएंगे और धोखे से उनकी हत्या करना चाह रहे हैं। जो अफजल खां हैं वो धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन शिवाजी क्या समझदार, बहुत ही समझदार व्यक्ति, और इन्होंने मौके का फायदा उठाकर कूटनीति पूर्वक अफजल खां की हत्या कर दी, ठीक है। कूटनीति पूर्वक अफजल खां की ही हत्या कर दी। अफजल खां गले मिलने के बहाने उनकी हत्या करने वाले थे, लेकिन उससे पहले शिवाजी ने ही अफजल खां की हत्या कर दी है। और तब क्या है? तब बीजापुर राज्य में खलबली मच गई है कि एक ऐसे खूंखार व्यक्ति अफजल खां की हत्या शिवाजी के द्वारा कर दी गई है। और उसी समय जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, उनको लगा क्या पहली बार कि दक्षिण भारत में कोई एक व्यक्ति है, शिवाजी है, जो अब मुगल साम्राज्य के लिए थ्रेट बन सकते हैं, ठीक है। इसी कारण उन्होंने अपने सेनापति शाइस्ता खां को भेजा है शिवाजी पर आक्रमण के लिए, ठीक है। शिवाजी पर आक्रमण के लिए शाइस्ता खां को भेजा है। ये कौन है? औरंगजेब का सेनापति है। तब इस शाइस्ता खां ने शिवाजी से कुछ किले जीत लिए हैं, लेकिन जब वापस जा रहे हैं तब शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति के तहत इन पर आक्रमण किया है और फिर से अपने किले वापस प्राप्त कर लिए, ठीक है। इस शाइस्ता खां से अपने कुछ किले फिर से शिवाजी ने वापस प्राप्त कर लिए हैं। मतलब क्या है? अब मुगल और शिवाजी के मध्य, अब मुगल और मराठों के मध्य क्या हो गई? तनातनी हो गई है। अब इनके मध्य बार बार युद्ध होने वाला है मुगलों और मराठों के मध्य, ठीक है। अब इसी कड़ी में क्या हो रहा है? शिवाजी ने गुजरात वाले एरिया पर आक्रमण किया, गुजरात वाले एरिया पर सूरत में आक्रमण किया है। कहां पर आक्रमण किया है? सूरत। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया था। इसी कारण औरंगजेब अपनी शक्ति बढ़ाएगा और पूरी शक्ति के साथ और शिवाजी के ऊपर आक्रमण करेगा, जिस कारण शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी है और अपना आधा साम्राज्य देना पड़ा है, अपने आधा किले देने पड़े हैं, ठीक है। और इस सूरत में ही आक्रमण करके फिर से शिवाजी अपना राज्य वापस पा रहे हैं, ठीक है। इस सूरत पर आक्रमण करके ही शिवाजी अपना राज्य वापस प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे। पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी याद रखना सिर्फ इतना याद रखो कि शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया कब? 1664 में। आक्रमण किया कब? 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया है। और यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। तब उसने आमेर के राजा नाम क्या है? जयसिंह। आमेर के राजा जयसिंह को अपॉइंट किया क्या कि आप जाइए और शिवाजी को परास्त करके आइए, ठीक है। नाम क्या है? जयसिंह, जो कि आमेर के राजा हैं। उन्हें भेजा है क्यों? ताकि आप शिवाजी को पराजित करके आए। ध्यान देना, जयसिंह एक बहुत ही बहादुर सेनापति है। साथ ही साथ वो शिवाजी की युद्ध नीति के बारे में अच्छे से जानता है, ठीक, अच्छे से जानता है। कौन है? जयसिंह। और इनकी युद्ध नीति के दम पर ही अब मुगल सेना ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया, ठीक है। जयसिंह है, उनकी युद्ध नीति के दम पर ही मुगल सेना ने चारों ओर से शिवाजी को घेर लिया है। जब शिवाजी के पास बचने का कोई मौका नहीं है,
तब उन्होंने जयसिंह के साथ संधि कर ली है। ठीक है, जयसिंह के साथ संधि कर ली है। ठीक है, जयसिंह और शिवाजी के मध्य क्या हुई है, संधि हुई है कब, 1665 में। बहुत ही ऐतिहासिक संधि है, बहुत ही ऐतिहासिक संधि है। संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि। किनके मध्य हुई है, आमेर के राजा जयसिंह जो अभी औरंगजेब के सेनापति हैं, और शिवाजी के मध्य क्या हुई है, पुरंदर की संधि। क्या हुई है, पुरंदर की संधि हुई कब है, 1665 में। कब हुई है, 1665 में। अब देखते हैं इस पुरंदर की संधि में क्या बोला गया है। ठीक है, इस पुरंदर की संधि की शर्तें क्या हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। पुरंदर की संधि की शर्तें देखते हैं अपन। ठीक है, पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई है, जो 1665 में हुई है, उस संधि की शर्तें हैं। ठीक है, देखते हैं उस संधि की शर्तें क्या क्या हैं। पहला शर्त क्या है, 35 में से 23 किले मुगलों को देना है। ठीक है, शिवाजी के अंडर में कितने किले हैं, 35 किले हैं, और उन 35 किलों में से 23 किले अब मुगलों को देना पड़ेंगे। यही पुरंदर की संधि की पहली शर्त है। ठीक है, किनके मध्य हुई संधि, जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई है। जयसिंह और शिवाजी के मध्य क्या हुई है, पुरंदर की संधि 1665 में हुई है, जिसकी पहली शर्त क्या है, 35 में से 23 किले मुगलों को देना पड़ेंगे। ठीक है, और इस बात के लिए शिवाजी एग्री हो गए हैं। इस बात के लिए शिवाजी एग्री हो गए हैं। दूसरी शर्त क्या है, औरंगजेब ने एक मैसेज दिया, एक मैसेज भेजा है क्या, कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को अब आगरा दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, ये पुरंदर की संधि की दूसरी शर्त है क्या, कि संभाजी को अब मुगल दरबार यानी कि आगरा में उपस्थित होना पड़ेगा, और इस बात के लिए भी शिवाजी एग्री हो गए। और इन दो बातों पर क्या हुई है, पुरंदर की संधि हुई है। ध्यान देना, जयसिंह ने सम्मान किया, जयसिंह ने शिवाजी का सम्मान किया है। वो चारों तरफ से शिवाजी को घेर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी शिवाजी की वीरता को अच्छी तरह समझते हैं, और इसी कारण उन्होंने संधि का अवसर दिया है। इसी कारण जयसिंह ने शिवाजी को संधि का अवसर दिया है। कौन संधि, वो पुरंदर की संधि हुई। कब हुई थी, 1665 में हुई थी। ठीक है, और इन दोनों बातों की शर्त पर यह संधि सफल हुई है। ठीक है, अब शिवाजी मान गए हैं। अब यह बात बोला गया है क्या, कुछ दिनों बाद क्या है, जयसिंह बोल रहे हैं क्या शिवाजी को, कि आपको भी मुगल दरबार में जाना चाहिए। और उनकी बात सुनकर, जयसिंह की बात सुनकर शिवाजी एग्री हो गए हैं कि हाँ ठीक है, मैं मुगल दरबार जाऊंगा। तब उन्होंने आगरा की ओर कूच किया है, शिवाजी ने आगरा की ओर कूच किया है औरंगजेब के दरबार में। कब की बात है, 1666 की बात है, जब शिवाजी जयसिंह के कहने पर कहां गए हैं, आगरा के दरबार में गए हैं। लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके हाथ उचित सम्मान नहीं दिया, है, और इस बात से शिवाजी खफा हो गए हैं, और उन्होंने मुगल दरबार में ही औरंगजेब से विवाद कर लिया, उनसे दुर्व्यवहार किया है, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। जब विवाद उत्पन्न हो गया है, तब औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी दोनों को कैद कर लिया। ठीक है, मुगल दरबार में कौन है, शिवाजी है, साथ ही साथ कौन है, संभाजी भी है। ठीक है, और जब शिवाजी ने औरंगजेब के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब औरंगजेब ने शिवाजी एवं संभाजी को बंदी बनाने का आदेश दिया है। ठीक है, दोनों को बंदी बना ले गया, कैद कर ले गया। लेकिन कुछ ही दिनों में शिवाजी और संभाजी कैद से मुक्त होकर भाग जाएंगे। कौन, शिवाजी और संभाजी, और मुगलों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है, औरंगजेब इस बात को अच्छी तरीके से जानता है क्या, कि इनसे बैर करना ठीक नहीं है, और इसी कारण सुलहकारी नीति के तहत औरंगजेब ने सुलहकारी नीति के तहत शिवाजी को राजा की उपाधि दी है, और साथ ही साथ बरार की जागीर भी दी है। ठीक है, औरंगजेब को पता है क्या, कि शिवाजी से बैर करना ठीक नहीं है, इसी कारण सुलहकारी नीति के तहत उन्होंने शिवाजी को राजा की उपाधि दी है, साथ ही साथ बरार की जागीर भी दे दी है, कि आप इस क्षेत्र पर शासन कीजिए। शिवाजी ने ये जमीन रख लिया है, लेकिन अभी तक शिवाजी का माइंड चेंज हो चुका है। ठीक है, अब उनकी इच्छा क्या है, कि मुझे मेरे 35 किले वापस चाहिए।
35 किले वापस प्राप्त करने की योजना बना रहे कौन? शिवाजी। ठीक है, और सबसे पहला आक्रमण कहां करेंगे? सूरत में करेंगे। कहां करेंगे? सूरत में। सूरत में आक्रमण किए थे, इसी कारण जयसिंह कहां आया था? इनसे युद्ध करने आया था। और जब ये सब तमाशा हो चुका है तब शिवाजी ने फिर से किसको लूटा है? सूरत को लूटा है। बात कब की है? 1670 की बात है। 1670 की बात है जब शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा है। ठीक है, पुनः लूटा है और उस जो धन लूटा है उसको लगा रहे हैं अपनी आर्मी पर खर्च करने के लिए। उस धन को यूज कर रहे हैं कौन? शिवाजी। ठीक है, अब क्या है इनका एम है क्या? मुझे मेरा सभी 35 किला वापस चाहिए। तब इन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करा है। रायगढ़ में तांत्रिक विधि से अपना राज्याभिषेक कराया है। किनसे कराया है? गागा भट्ट जी से। किससे कराया है? गागा भट्ट जी से अपना राज्याभिषेक कराया है। इनका एक नाम और क्या है? विश्वेश्वर प्रसाद भट्ट या गागा भट्ट, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, विश्वेश्वर प्रसाद भट्ट या गागा भट्ट, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। कब? 1674 में। कहां किया था? रायगढ़ में। और इस राज्याभिषेक के पश्चात ही शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की है। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की है और इस दिन से क्या बन गया? वो छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो हम लोग बोलते ना, बड़ा रिस्पेक्ट से बोलते हैं उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ये छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब ली है? 1674 में ली है, जब रायगढ़ में उन्होंने गागा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया है। और कुछ दिनों पश्चात शिवाजी ने सभी किले वापस प्राप्त कर लिए। सभी किले वापस प्राप्त कर लिए, पूरे 35 किले वे वापस प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, एक मूवी भी आई थी ना बीच में, मूवी का नाम याद नहीं है, जो भी है देख लेना। ठीक है, आप लोग कोंढाना वाला कुछ था कि फोर्ट पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तानाजी, क्या नाम है? तानाजी। बहुत अच्छी मूवी है, देखना, उसमें मस्त दिखाया उसमें, बढ़िया। ठीक है, छत्रपति को उपाधि ने धारण कर लिया और अब सभी किले उन्होंने वापस प्राप्त कर लिए। उन्होंने सभी 35 किले वापस प्राप्त कर लिए हैं। अब अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले कौन? शिवाजी। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और धीरे धीरे आसपास का एरिया, पूरे मराठवाड़े एरिया में उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया है। ठीक है, पूरा जो मध्य भारत है, लगभग बोलना चाहिए महाराष्ट्र में मध्य भारत वाला हिस्सा है, जहां मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, और कर्नाटक वाले हिस्से पर उन्होंने अपना अभियान किया है, मराठा साम्राज्य को विस्तृत किया है। ठीक है, और तब आता है क्वेश्चन इनका अंतिम अभियान, इनके अंतिम अभियान के बारे में। ठीक है, बात कब की है? 1670 की बात है। 1670 की बात है। इन्होंने अपना अंतिम सैन्य अभियान कहां किया है? कर्नाटक में किया। कहां किया है? कर्नाटक में किया है, जहां पर जिंजी एवं वेल्लोर पर विजय प्राप्त की है। कहां पर विजय प्राप्त की है? जिंजी एवं वेल्लोर पर शिवाजी ने विजय प्राप्त की है। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या? जिंजी। बाद में ये मराठों की राजधानी बनेगा। बाद में यह कुछ समय के लिए मराठों की राजधानी भी बनेगा। देखेंगे अपन कब बनेगा। 1670 में शिवाजी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक में किया है, जहां पर उन्होंने जिंजी एवं वेल्लोर पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, मतलब जिंजी और वेल्लोर का एरिया अब मराठों के अधीन आ गया है। और कुछ ही समय पश्चात 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से क्या हुआ है? मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, ये शिवाजी के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएससी का फेवरेट है। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन के बारे में क्वेश्चन पूछता है 2 बार, सीजीपीएससी 2017 और 2018 दोनों बार ये क्वेश्चन आया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में लिखिए। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में लिखिए। देखते हैं उनके बारे में, अष्टप्रधान है क्या। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं अपन शिवाजी के प्रशासन के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में देखते हैं अपन। ध्यान देना, अष्टप्रधान से बार बार क्वेश्चन पूछा है, बार बार मतलब बार बार ही। ठीक है, प्री में भी और मेन से भी यहां से क्वेश्चन आता ही है। लगातार 2 बार आया, 17 में और 18 में लगातार 2 बार क्वेश्चन आया है। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में लिखिए। ठीक है, इसका आपको पूरा बाय हार्ट करना है, याद करना अच्छे से इनके अष्टप्रधान के बारे में। देखते हैं इनका प्रशासन, देखते हैं। ठीक है, इनका प्रशासन देखते हैं अपन। ठीक है, कैसा प्रशासन? केंद्रीकृत है। कैसा प्रशासन? केंद्रीकृत है। ठीक है, इनका प्रशासन केंद्रीकृत है। मतलब क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
तीनों का प्रमुख कौन है? सम्राट है या राजा है। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का प्रमुख कौन है? सम्राट है या राजा है। लेकिन बट ऑब्वियस सी बात है क्या, इतने बड़े साम्राज्य का, ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य की देखरेख करना सम्राट के लिए अकेले देखना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण उन्होंने अपनी एक मंत्री परिषद बनाई है। अपने हेल्प के लिए शिवाजी महाराज जी ने एक मंत्री परिषद बनाई है और उस मंत्री परिषद में 8 मंत्री है। कितने मंत्री हैं? 8 मंत्री हैं। ठीक है, शिवाजी ने अपनी हेल्प के लिए 8 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद बनाई है और उन 8 मंत्रियों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। एक क्वेश्चन अपन वहां पढ़े हैं विजयनगर साम्राज्य में, अष्टदिग्गज। क्या पढ़े हैं? अष्टदिग्गज, जिनका अभी मतलब क्या था? 8 तेलुगु कवि जो कृष्णदेव राज्य के दरबार में रहते हैं। जबकि अष्टप्रधान का मतलब क्या है? ये शिवाजी के 8 मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के मेंबर्स है। ये अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी के मंत्रिमंडल के मेंबर्स हैं। देखते हैं इनके बारे में। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तब इनका नाम लिखना है। इनका नाम लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स में अगर आया तो इन सबका नाम लिखना है, कौन कौन सा पद था। ठीक है, अगर 4 मार्क्स में आया तो इस पद को एक्सप्लेन भी करना है। इस पद को एक्सप्लेन भी करना है। लिखेंगे कैसे अपन? अगर क्वेश्चन आया है शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में, लिखिए क्या लिखेंगे अपन? शिवाजी ने अपनी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी सहायता के लिए, अपनी प्रशासनिक सहायता के लिए एक मंत्री परिषद नियुक्त की थी जिसमें 8 मंत्री थे। एक मंत्री परिषद नियुक्त की थी जिसमें 8 मंत्री थे और उन 8 मंत्रियों को सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 2 लाइन खत्म हुआ, आपका 2 लाइन खत्म हुआ है। जिनमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सुरुनवीस, सुमंत या दबीर, एक ही नाम है। ठीक है, सेनापति या फिर उसी को बोलते क्या? सर ए नौबत, पंडित राव दानाध्यक्ष और अंतिम कौन है? न्यायाधीश है। ये उनके अष्टप्रधान हैं, 8 मंत्री हैं। ठीक है, अगर 4 मार्क्स में लाइन के हिसाब से देख के देखना कि कहां कितना जगह खाली है, लेकिन ये सब लिखने से पहले जो लाइन में बताया 2 लाइन का, वो लिखना मैंडेटरी है। वो लिखना मैंडेटरी है। आपको पहले इस अष्टप्रधान शब्द को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अष्टप्रधान है क्या है। कि ये सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल है जिसमें 8 मंत्री हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं हम लोग? अष्टप्रधान कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में कौन कौन है। पेशवा, पहला कौन सा है? पेशवा है। ध्यान देना, शिवाजी के समय ये प्रधानमंत्री का पद था। पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद है जिसके पास सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य अधिकार है। जिसके पास सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य अधिकार है, प्रधानमंत्री है वो। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग पेशवा कहते हैं। बाद में यही पेशवा क्या बन जाएगा? मराठा साम्राज्य का प्रमुख बन जाएगा। आगे चलकर जो मराठा है वो अलग अलग हिस्से में बढ़ जाएंगे। जैसे पुणे में खुद कौन बैठता है? पेशवा बैठते हैं। ग्वालियर में कौन बैठता है? सिंधिया बैठते हैं। इंदौर में होलकर बैठते हैं। ऐसे अलग अलग संघों में टूट जाएगा। और उन सब संघों का प्रमुख कौन था? उन सब संघों का प्रमुख कौन था? ये पेशवा ही था। मतलब क्या है? सम्राट का पद, सम्राट या राजा का पद पेशवा में ही समाहित हो जाएगा। बाद में इस पेशवा में ही सम्राट का पद समाहित हो जाएगा। उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी क्या याद रखना है? शिवाजी के समय में ये पेशवा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री है जिसके पास सर्वोच्च नागरिक एवं सैनिक अधिकार मौजूद थे। ठीक है, ये पहला था। अष्टप्रधान में से पेशवा क्या है? पहला है। दूसरा कौन है? अमात्य। दूसरा कौन सा है? अमात्य। अमात्य मतलब क्या है? विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है। अमात्य का मतलब क्या है? वित्त मंत्री है। अमात्य का मतलब क्या है? वित्त मंत्री। फिर देखते हैं अगला, वाकियानवीस। ठीक है, अभी अजीब सा लग रहा है थोड़ा देखने में, वाकियानवीस, सुरुनवीस, सर ए नौबत। ठीक है, लेकिन अब जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, कम से कम 5 बार पढ़िए, आपको पूरा याद हो जाएगा। आपको ये सब याद हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म बात है। ठीक है, अगला कौन सा है? वाकियानवीस। ये क्या है? व्यक्तिगत सहायक है। व्यक्तिगत सहायक है राजा का। मतलब क्या है? पर्सनल असिस्टेंट है। पीए है किसका? सम्राट का। हम लोग क्या बोले थे? वाकियानवीस बोले हैं। इसका मतलब है व्यक्तिगत सहायक, जो कि राजा का यानी कि शिवाजी का व्यक्तिगत सहायक है, पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, अगला कौन सा है? सुरुनवीस। कौन सा है? सुरुनवीस। कौन है ये? पत्र व्यवहार से संबंधित अधिकारी है। मतलब पोस्ट मास्टर टाइप का होना चाहिए। एक सेंट्रल बॉडी है जो पत्र व्यवहार का लेन देन करती है और उस विभाग के प्रमुख कौन है? ये सुरुनवीस हैं। पत्र व्यवहार से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी हैं। उस पद का नाम क्या है? सुरुनवीस। क्या नाम है? सुरुनवीस। पत्र व्यवहार से संबंधित सबसे बड़े अधिकारी हैं। ठीक है, अगले कौन से हैं? सुमंत।
सुमंत या फिर इन्हीं को बोला जा रहा है क्या, दबीर। सुमंत या दबीर एक ही पद का नाम है, ठीक है। ये विदेश मंत्री है, ये विदेश मंत्री है। सुमंत या दबीर को हम लोग क्या, उसका मतलब क्या है, विदेश मंत्री है, ठीक है। देखते हैं अगला, सेनापति, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सर ए नौबत। सेनापति या सर ए नौबत जो सैन्य विभाग के प्रमुख है, जो सैन्य विभाग के प्रमुख थे, नाम क्या है, सेनापति या फिर सर ए नौबत, ये पद का नाम है। सेनापति या सर ए नौबत है जो सैन्य विभाग के प्रमुख है। बट ऑब्वियस सी बात है, सेनापति है तो सैन्य विभाग के प्रमुख होंगे, ठीक है। अगला कौन सा है, पंडित राव या दाना अध्यक्ष, ठीक है। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा पंडित राव के बारे में तो अपन गेस कर लेंगे आराम से कि धार्मिक विभाग के प्रमुख है, लेकिन अगर दे दिया दाना अध्यक्ष तो आपको याद करना, ठीक है। उसके लिए रेडी रहना है, याद करना आपको। दाना अध्यक्ष का मतलब भी क्या है, धार्मिक विभाग के प्रमुख है, ठीक है। ये पंडित राव का एक और नाम है, क्या नाम है, दाना अध्यक्ष, मतलब पद का नाम है ना। पंडित राव एक पद का नाम है, उसी पद का एक और नाम क्या है, दाना अध्यक्ष, मतलब क्या है, धार्मिक विभाग के प्रमुख है। अंतिम कौन है, न्यायाधीश। अंतिम कौन है, न्यायाधीश है। बट अवश्य बात है, न्यायाधीश का मतलब क्या है, न्याय से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी होंगे। न्याय से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी कहलाएंगे, न्यायाधीश कहलाएंगे, ठीक है। न्याय से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी न्यायाधीश कहलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से खत्म होता है क्या, शिवाजी का अष्टप्रधान अब समाप्त होता है, ठीक है। शिवाजी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बने ये भी अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब शिवाजी के पश्चात इस मराठा वंश का क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।